Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Hope you all are fine and doing great. Today I'm here with another very informative video for all of you, and that is how to select a best sunblock for your skin. Sunblock चूज़ करना एक बहुत ही ट्रिकी काम है, या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट विदाउट नोइंग कि आपकी स्किन टेक्सचर क्या है, आपकी स्किन किस किस्म की है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर योर सेल्फ. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने लिए बेहतरीन सनब्लॉक सिलेक्ट कर सकते हैं. Sunblock hota kya? It's basically a cream, lotion, gel, spray, anything which you apply on your skin before going outside in sunlight to protect your skin from harmful radiations of sun. And it is basically of two types: chemical sunblocker and physical sunblocker. As the name is indicating, chemical sunblocker basically involves a chemical reaction that happens on your skin. It involves free radical mechanism. So generally जो ऐसे compound इसमें बहुत strong chemicals हैं वो मत use करें. सन ब्लॉक इज़ अ वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट. क्यों? इसका इसलिए बिकॉज इन दिनों में स्किन कैंसर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. स्किन कैंसर इतना बढ़ चुका है कि वेन एवर यू आर गोइंग आउटसाइड प्लीज़ यूज़ सन ब्लॉक. सन ब्लॉक के बगैर ये जो हार्मफुल रेडिएशंस UVA और UVB हैं ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली आपके DNA तक पहुंच के ऑल टुगेदर आपके सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं. सो UVC काफ़ी हद तक ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, बट UVA और B जो हैं ये वाली रेडिएशंस जो हैं आपकी स्किन तक डायरेक्टली पहुंचती हैं और स्किन कैंसर की वजह बनती हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू चूज़ अ परफेक्ट सन ब्लॉक. ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सन ब्लॉक आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है? सबसे पहले यू शुड नो योर स्किन टेक्सचर. मैनी ऑफ अस डोंट नो आवर स्किन टेक्सचर. ठीक है, कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, सम पीपल हैव नॉर्मल स्किन, सम हैव सेंसिटिव स्किन, सम हैव ऑयली स्किन. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन है किस किस्म की. स्किन टेक्सचर का पता होगा तो यू विल मूव टूवर्ड्स द चॉइस ऑफ अ गुड sunblock, right? So there are so many sunblocks, there are so many creams, lotions, sprays in market, लेकिन जस्ट शॉपकीपर की रिकमेंडेशन पर कोई भी प्रोडक्ट ले लेना, किसी किस्म की ही किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट करना अपनी स्किन पर, ये टोटली हमाकत है. ठीक है, सो प्लीज़ अपनी स्किन के टेक्सचर को सामने रखते हुए हमेशा प्रोडक्ट लिया करें. सेकंड चीज़ होती है SPF. SPF क्या है जी? सन प्रोटेक्शन फैक्टर. एवरी सन ब्लॉक हैज़ अ सर्टन SPF वैल्यू, यानी कि आप वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो आपकी स्किन को किस हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है हार्मफुल रेडिएशन से. सो SPF वैल्यू जो है जनरली 50 जो है वो आइडियल होती है. बाकी अगर आपने बिल्कुल माइल्ड, आपका ऑफिस वर्क है, आपने अंदर ही बैठना है, रूम में बैठना है, तो आप जो है वो SPF 15-20 वाला भी यूज़ कर सकते हैं. सो SPF वैल्यू ये बताती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो आपका सन ब्लॉक. बहुत सारी BB क्रीम्स ये देख सकते हैं आप, उनमें भी SPF होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर मौजूद होता है. सो आप जनरली BB क्रीम्स को भी एज अ सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो SPF सिर्फ ये बताता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो ये नहीं बताता कि आप कितनी देर के लिए इसको लगाएंगे तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा, बस उसकी पावर कितनी है. सो SPF 50 इज़ अ वेरी आइडियल सन ब्लॉक. और SPF 30 वाले भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, 15 वाले हैं, 20 वाले हैं. सो 15 और 20 बहुत माइल्ड है, यानी अगर आपने ऑफिस वर्क करने, आपका एक्सपोजर मिनिमम है सनलाइट से, हार्मफुल रेडिएशंस से आपका नहीं है, तो आप 15-20 वाला भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सन बर्न उसको होता है तो प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर देखें. थर्ड चीज़ है इंग्रेडिएंट्स. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई ऐसा, जिस तरह ऑक्सीबेंजोन है या किसी किस्म का और ऐसा कंपाउंड है जो आप एलर्जिक हैं किसी केमिकल से, ठीक है, तो इंग्रेडिएंट ज़रूर देखा करें. ठीक है, हर बंदे को पता होता है कि उसकी स्किन में कौन सा ऐसा कंपाउंड है, केमिकल है, जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो जाती है. तो इंग्रेडिएंट्स गौर से पढ़कर हमेशा से आप कोई भी प्रोडक्ट लें, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लिया करें. ठीक है, फिर जनरली सेंसिटिव स्किन वालों को मैं कहूँगी कि प्लीज़ वेन एवर यू आर गोइंग टू परचेज एनी प्रोडक्ट, गो टू द डर्माटोलॉजिस्ट, कंसल्ट डर्माटोलॉजिस्ट. यूट्यूब और नेट से डिफरेंट आइडियाज़ लेकर प्लीज़ कोई भी प्रोडक्ट परचेज ना किया करें. डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अपना इशू बताएं. इफ यू आर हैविंग एक्नी और एनी काइंड ऑफ इशू, प्लीज़ डोंट ट्राई एंड टेस्ट एनीथिंग ऑन योर स्किन. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स ऑफ वेरियस क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सन ब्लॉक. डिफरेंट मिथ्स जो हमारे माइंड में है. बहुत सारे लोग सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते बिकॉज ये मिथ है कि जी सन ब्लॉक कॉजेज स्किन कैंसर. ठीक है, सन ब्लॉक इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी स्किन कैंसर, बल्कि जो हम इन अप्रोप्रिएट सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, लाइक वो हमारी स्किन के साथ मैच ही नहीं कर रहा. हमारी सेंसिटिव स्किन है और हम एक नॉर्मल और ड्राई स्किन वाला सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें इश्यूज़ एग्रेवेट होंगे बजाय इसके कि वो कम हो. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. और स्किन कैंसर इसकी वजह से नहीं होता. स्किन कैंसर इस वजह से होता है कि आप जो हैं वो एक दफ़ा लगा के भूल जाते हैं फिर कि आपने दोबारा भी सन ब्लॉक पूरे दिन में लगाना है.
या कोई ऐसा प्रोडक्ट उसमें है जो आपकी स्किन के लिए डेंजरस है. सो डू यू नीड टू वेयर सन ब्लॉक ऑन क्लाउडी डेज? डेफिनेटली यू हैव टू वेयर सन ब्लॉक ऑन ईच एंड एवरी डे वेन एवर यू आर गोइंग आउटसाइड. समर्स हैं या विंटर्स हैं, ठीक है, अगर आपका एक्सपोजर हो रहा है अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से तो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम दीज हार्मफुल रेडिएशंस. फिर एक और जो बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है वो ये कि जी हायर SPF वैल्यू प्रोवाइड्स ऑल डे प्रोटेक्शन, कि जी अगर सन ब्लॉक है और उसका SPF वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो हमें पूरा दिन प्रोटेक्शन दे देगा. ऐसा नहीं है, ठीक है. या अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपोजर कर रहे हैं, पूरा दिन हम धूप में खड़े हुए हैं और हम कहें कि वो हमने SPF 50 वाला लगा लिया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो यूज़ हो जाता है. वो आपने स्किन पर लगाया और वो यूज़ हो गया. जब अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस उसके ऊपर पड़ी तो वो यूज़ हो गया. सो यू हैव टू अप्लाई इट अगेन एंड अगेन. इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन 3 to 4 आवर्स के बाद, या आपको अपनी स्किन का आइडिया है तो आप उसको 3 to 4 आवर्स के बाद, आपने लाइक ऑफिस जाने से पहले लगा रहे हैं तो निकलने लगे तो फिर आप थोड़ा सा यूज़ कर लें, ठीक है. फिर एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि जी डार्कर स्किन टोन्स डोंट नीड टू वेयर सन ब्लॉक. दे डू हैव हाई पिगमेंटेशन वैल्यू बट दे डोंट हैव नेचुरल SPF इतना ज़्यादा कि हम कहें कि उनको सन ब्लॉक की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. वेन एवर यू आर गोइंग टू गेट एक्सपोजर टू सनलाइट, वेन एवर यू हैव सम एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस, प्लीज़ डू वेयर सन ब्लॉक. सन ब्लॉक अपने बैग में रखें. और ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो विटामिन डी जो कि सनलाइट से हमें मिलता है वो नहीं बनता. देखिए विटामिन डी इस तरह नहीं होता कि आप तेज़ धूप में इंटेंस अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस में खड़े हुए और आप कह रहे हैं जी ये विटामिन डी बन रहा है, इट्स गुड फॉर अस. नहीं, विटामिन डी प्रोडक्शन की भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है. सो सन ब्लॉक के लगाने से उसको कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है. फिर उसके बाद सन ब्लॉक वंस अप्लाइड इज़ एनफ फॉर UV प्रोटेक्शन ऑल डे. जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि SPF वैल्यू सिर्फ ये बताता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है सन ब्लॉक. वो ये नहीं बताता कि आपने एक दफ़ा दिन में लगा लिया और पूरा दिन वो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है. तो आपने 3 to 4 आवर्स के बाद थोड़ा सा सन ब्लॉक दोबारा, और क्वान्टिटी उसकी मिनिमम रखें, ठीक है. सो आपने दोबारा लगाना होता है अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा है टुवर्ड्स सनलाइट. मैं अगेन वही कहूँगी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सपोजर कितना है आपका सनलाइट से, ठीक है. फिर एक और कंक्लूजन ये है इस वीडियो का कि ऑलवेज परचेज स्किन प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टेक्सचर. जब तक आपको अपने स्किन के टेक्सचर का नहीं पता होगा किसी भी प्रोडक्ट का रिजल्ट सही नहीं आएगा. एंड यू आर गोइंग टू ब्लेम द कंपनी और द प्रोडक्ट, ये टोटली यूजलेस बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने स्किन टेक्सचर को सामने रखते हुए फिर प्रोडक्ट चूज़ करें. प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स देखें कि वो किस किस्म का है, कि वो आपकी स्किन को सूट करेगा कि नहीं. एक दूसरे को देखा देखी या इंटरनेट को फॉलो करते हुए मत लिया करें, ठीक है, प्रोडक्ट्स. और इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन प्लीज़ कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट. विदाउट कंसल्टेशन डू नॉट बाय एनी काइंड ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट फॉर योर स्किन. So I hope you liked this video. This is very informative video. Watch it till the end. Thank you so much for watching. I've already uploaded a video regarding the myths of the sunblock, and do check that video. Thank you so much. Like and subscribe my channel.